ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। आपने हॉर्मस खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी ख़त्म करने के अमल से मशरूत कर दी। तजावीज़ में जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत शामिल नहीं। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़। सदर ट्रंप ईरानी तजावीज़ पर इजहार अदम इत्मीनान कर चुके हैं। ईरान अमरीका जंग का खदशा बढ़ने लगा। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है जंग दोबारा शुरू हो सकती है। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका अभी खलीज फारस और बहिरा ओमान में कई सबक सीखेगा। अमरीकी वज़ीर जंग नातजुर्बाकार और गैर तालीम याफ्ता है। उन्हें जोग्राफिया के बारे में कुछ पता नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग को ईरान आपने हॉर्मस और खलीज फारिस की पेचीदगियों के बारे में मालूमात नहीं। मालूमात होती तो अमरीकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी फ़ौज ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे ना आगे निकलने का रास्ता है और ना पीछे हटने का। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज पर चढ़ाई की और जहाज कब्जे में ले लिया। हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं रहे। ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान खित्ते का गुंडा बना हुआ है। रूस एक दिन की जंग लड़ने गया था और 4 साल से लड़ रहा है। हम 8 जंगें खत्म करा चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा रूस ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारियत की मुखालफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन सालिसी की कोशिशों और आपने हरमस से मुतल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत, कहा कि 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली कशीदगी अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंग बंदी का हुक्म दिया गया था, बाद में मजीद तौसी की गई। जंग बंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 दिन के अंदर मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खत स्पीकर कांग्रेस माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रॉसली को इरसाल किया गया। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। मैदान जंग को दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉर्ट्री करार दे दिया। BBC के मुताबिक तज्जियाकार ईरान में गिर कर न फटने वाले अमरीकी और इसराइली मिसाइल्स को तेहरान की अस्करी सलाहियतें बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक मौका करार दे रहे हैं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने 26 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान इनकलाब ने हरमज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाया। इन हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स के हवाले कर दिया। इन हथियारों में GBU 57 बंकर बस्टर बम भी शामिल हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले मजीद 2 अफराद को फांसी दे दी। दोनों अफराद हसास मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को फराहम कर रहे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक जासूस नतंज जौहरी तंसीब के करीब से मालूमात इकट्ठी कर रहा था, दूसरा सरकारी और मजहबी शख्सियात और अहम मकामात की जासूसी कर रहा था। दोनों मुजरिम इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के साथ राबते में थे।
माबने हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी खबरसा इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में पेंटागन हुक्काम के हवाले से बताया गया, अमरीकी फौज ने अब तक ईरान का तेल और दीगर सामान ले जाने वाले 40 से जायद बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं, जिनमें तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के 2 जहाज़ों को तहवील में भी लिया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी ज़ख़ीरागाहों की गुंजाइश ख़त्म होने के बायस ईरान को मुश्किलात का सामना है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दी। इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर के एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम फ़रोख्त। कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल, मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस प्रिसिशन किल वेपन बेचने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। घरेलू सार्फिन और सनत के लिए बिजली की खपत के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ देने की हिदायत। बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। सार्फिन को बिल्स की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने की हिदायत। कहा, सनती और घरेलू सार्फिन को सहूलियात देने के लिए इक़दामात किए जाएँ। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वसी तर इक़्तिसादी असरात पर भी गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मज़बूत बरादराना ताल्लुक़ात के अज़्म का अयादा किया। पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक बरतानवी एजेंसी की पोस्ट हकीकत की अक्कासी नहीं करती। यकतरफा रिमार्क ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगानिस्तान की जानिब से जारियत और दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल और अंधाधुंध हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मौसर जवाब दिया। अफगान तालिबान की चौकियों और दहशत गर्दों के मुआवनती ढांचे को दुरुस्त निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने सरहद पार से दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को भी नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में शहरी हलाकतों से मुताल्लिक अफगान दावे शवाहिद के एतबार से नाकाबिल एतबार हैं। दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मशरक़ी सरहद के उस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, इसके सिवा और कुछ नहीं। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्क़ाए हक़ की तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान दुनिया में चमक रहा है और मशरक़ी सरहद की दूसरी तरफ तारीकी है। मार्क़ाए हक़ में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। बयानिए की जंग में पाकिस्तान ने बताया, हम अमन पसंद हैं। हमने भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया और चाय पिलाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शवाहिद मांगे तो भारत के पास कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत कनाडा में सिखों के कत्ल की वारदातों में मुलव्वस है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की सिफारतकारी की मोतरफ है।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। उम्मीद है जल्द आबने हरमस की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं रहते। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप ने ही नहीं, सऊदी अरब और ईरान ने भी की। अमरीका और ईरान में जंगबंदी जारी रहेगी। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त मिल गई। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से फैसले पर नजरसानी करते हुए नई हिदायत जारी। सऊदी हुक्काम ने कहा कि जिनके वीज़े मनसूख हुए उनको भी दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली हमले, नबातिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मज़ीद 41 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। लबनान में शहदा की तादाद 2659 हो गई। इसराइली फौज का मुतादिद कस्बों से शहरियों को इनखला का हुक्म। हिजबुल्लाह का ब्यादा में घर के अंदर मौजूद इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। गाजा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले, अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 72,800 से जायद हो गई। आदाद शुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल हैं। इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बायस लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात का भी सामना है। बलोचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की अपील खारिज कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मंजूरी से जारी इजाफी मराद का नोटिफिकेशन खिलाफे कानून करार दे दिया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। अदालत के मुताबिक कानून के खिलाफ किया गया हर हुकूमती इक़दाम बिला जवाज़ होता है। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और उनकी बेवाओं को ताहयात इजाफी मराद की कानून में गुंजाइश नहीं। रिटायरमेंट पर पेंशन और दीगर मराद मुरवजा कानून के मुताबिक ही हो सकती हैं। कानून के मुताबिक तनख्वाह, पेंशन और मराद के रूल्स बनाने का इख्तियार फाइनेंस डिपार्टमेंट को है। कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर खजाना खाली, IPPs के मुआहदे फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा हमें सब्सिडी की भीख नहीं चाहिए। निज़ाम को बदलने की बात जमात इस्लामी कर रही है। मेंबर साजी तकरीब से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 1 लीटर पेट्रोल पर 153 रुपए टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल पर 100 रुपए की सब्सिडी नहीं, लेवी ख़त्म की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर, सिंध भर में शदीद गर्मी और हीट वेव। नवाबशाह और दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। स्करण, शहीद, बेनज़ीराबाद और हैदराबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पिट ईदन, मिट्टी में 46 डिग्री को छू गया। कराची में टेम्परेचर 39 डिग्री रहा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी। तुर्बत और गवादर में पारा 46 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर में 41 डिग्री, लाहौर 38, मुजफ्फराबाद 35, पेशावर 34 डिग्री रहा। दिन भर गर्मी के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश। बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान।